रात के 9:17 नवसारी की एक शांत सोसाइटी में रहने वाला 26 साल का रोहन मेहता अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसता है। सीसीटीवी में वो साफ दिखता है, लेकिन 9:20 तक वो लिफ्ट से बाहर ही नहीं निकलता। और सबसे अजीब बात, जब पुलिस ने लिफ्ट खोली, अंदर कोई नहीं था, न रोहन न कोई संघर्ष के निशान, बस उसका फोन फर्श पर पड़ा था और फोन में रिकॉर्ड हुई थी आखिरी 12 सेकंड की एक डरावनी आवाज। आज तक कोई नहीं समझ पाया रोहन उन 3 मिनट में आखिर गया कहां। 21 जुलाई की रात थी। रोहन मेहता एक आईटी कंपनी में काम करता था। सीधा साधा लड़का, ना कोई दुश्मनी न कोई विवाद। उस रात वो ऑफिस से थोड़ा लेट आया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 9:16 पीएम रोहन बिल्डिंग के गेट से अंदर आता है। 9:17 वो लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट आती है, दरवाजा खुलता है, रोहन अंदर जाता है, दरवाजा बंद। और यहीं से शुरू होती है इस केस की सबसे बड़ी पहेली। लिफ्ट की रिकॉर्डिंग बताती है कि रोहन ने 5वें फ्लोर का बटन दबाया, जहां उसका फ्लैट था, लेकिन लिफ्ट 5वें फ्लोर तक पहुंची ही नहीं। वो बीच में ही तीसरे फ्लोर पर रुक गई। पर अजीब बात ये थी, 3rd फ्लोर का बटन दबाया ही नहीं गया था और सीसीटीवी में कोई भी 3rd फ्लोर से लिफ्ट में घुसते हुए नहीं दिखा। तो फिर लिफ्ट क्यों रुकी? पुलिस को रोहन का फोन लिफ्ट के फर्श पर मिला। फोन में एक ऑटो रिकॉर्डिंग चल रही थी। शायद रोहन किसी कॉल पर था। रिकॉर्डिंग सिर्फ 12 सेकंड की थी और उसमें जो आवाज थी वो पूरे केस को रहस्यमय बना देती है। रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है पहले रोहन की आवाज। वो कहता है, हेलो कौन? फिर अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलने की आवाज और उसके बाद एक बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई आदमी फुसफुसा कर कह रहा हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर एक जोर की धातु जैसी आवाज और रिकॉर्डिंग खत्म। पुलिस ने पूरे बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर एक छोटी सी बात सामने आई। तीसरे फ्लोर पर रहने वाली रीमा आंटी ने कहा उन्हें उस रात 9:19 पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, कॉरिडोर खाली था। पुलिस ने तीसरे फ्लोर का सीसीटीवी चेक किया और यहीं से कहानी ने लिया सबसे बड़ा मोड़। सीसीटीवी फुटेज में 9:18 लिफ्ट का दरवाजा तीसरे फ्लोर पर खुलता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। कुछ सेकंड बाद फुटेज में एक परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई बहुत तेजी से कैमरे के सामने से गुजरा हो। इतनी तेज कि चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक चीज साफ थी, उस आदमी के हाथ में एक सफेद दस्ताना था। रोहन की कंपनी में कुछ दिन पहले डेटा चोरी का मामला हुआ था और रोहन उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। शक गया कंपनी के एक सीनियर कर्मचारी पर, अमित खन्ना। जब पुलिस ने अमित से पूछताछ की, वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, उन्हें मिला एक सफेद दस्ताना, ठीक वैसा ही जैसा सीसीटीवी में दिखा था। अमित टूट गया। उसने जो बताया वो सुनकर सब हैरान रह गए। उस रात अमित रोहन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रोहन को पता चल गया था कि कंपनी का डेटा वहीं चुरा रहा है। अमित ने रोहन को डराने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ गई। लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर रुकी, दोनों में झगड़ा हुआ और धक्का लगने से रोहन का सिर दीवार से टकरा गया। वो वहीं बेहोश हो गया। डर के मारे अमित ने उसे बिल्डिंग के पीछे वाले सर्विस एरिया में छुपा दिया, जहां बाद में उसकी लाश मिली। अमित को सजा मिल गई, केस बंद हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी पुलिस फाइल में लिखा है। रिकॉर्डिंग में जो आवाज थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो आवाज अमित की नहीं थी। तो फिर वो तीसरा आदमी कौन था? और अगर वो वहां था तो सीसीटीवी में साफ क्यों नहीं दिखा? शायद इस केस की पूरी सच्चाई आज भी कहीं छुपी हुई है।